हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है काई बाल कृष्णा आर ग्वाडे मंडाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 41 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, जर्नल रूटीन में यह देखा गया है कि कई बार एसएससी के पास दो पैन नंबर होते हैं। ये दो पैन नंबर होने की वजह काफी सारी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर एसएससी ने एक पैन नंबर अप्लाई किया जो कि एसएससी ने वो पैन नंबर ट्रस्ट के नाम में अप्लाई कर दिया, जबकि एसएससी को वो पैन नंबर एओपी के नाम में अप्लाई करना चाहिए था। जैसा कि इस केस में हुआ, एसएससी ने अपना पैन नंबर ट्रस्ट के स्टेटस में अप्लाई किया। बाद में उसको पता चला कि ये मुझे एओपी के नाम में अप्लाई करना चाहिए था, तो एसएससी ने पुराना पैन नंबर सरेंडर कर दिया। नया पैन नंबर एओपी के नाम पर एओपी के स्टेटस में लिया। जब एसएससी ने नया पैन नंबर लिया तो एसएससी ने इनकम टैक्स अथॉरिटी को ड्यूली इन्फॉर्म किया कि ये मेरा पैन नंबर है और ये मैंने पुराना पैन ट्रस्ट के नाम में जो लिया था वो मैं सरेंडर कर रहा हूं। बाद में एसएससी को असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस आया कि आपको अगेंस्ट सेक्शन 148 की कार्यवाही चालू क्यों ना की जाए। एसएससी ने उसके अंदर ये बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये मेरा पुराना पैन था जो कि एक ट्रस्ट के नाम में था, जो मैंने गलती से अप्लाई कर दिया था और उसके बाद मैंने सही पैन नंबर एओपी के नाम में ले लिया है और जो नोटिस आपने दिया है वो वैलिड नोटिस नहीं है, तो इसलिए उस पैन नंबर के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स आपने चलाई हैं वो मान्य नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और एसएससी के अगेंस्ट सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर दिया और 148 का नोटिस इशू कर दिया। एसएससी को जब ये सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया तो एसएससी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी कि ये प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है क्योंकि ये पैन नंबर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर चुका हूं, जिसके लिए मैंने प्रोसीडिंग से पहले भी डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया था और जब मुझे सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकॉज नोटिस आया तब भी मैं डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर चुका हूं। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, इस रिट पिटीशन को सुना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि एसएससी ने जो पैन नंबर लिया था वो गलत स्टेटस में लिया था, जिसकी जानकारी नया पैन नंबर लेने के बाद एसएससी ने डिपार्टमेंट को दे दी थी। तब भी डिपार्टमेंट ने उसको सरेंडर करने की जहमत नहीं की और ड्यूरिंग द 148 प्रोसीडिंग्स भी एसएससी ने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उसको कंसीडर नहीं किया। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डिपार्टमेंट ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा है वो नल एंड वॉइड है। बाद में जाते जाते कोर्ट ने इस केस के अंदर ओबिटर डिक्टा भी इशू किया और ये कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी वेबसाइट पर पैन नंबर को कैंसिल करने के स्टेप्स देने चाहिए। हालांकि डिपार्टमेंट अपना जब पैन नंबर का लेटर इशू करता है तो उसमें सरेंडर करने का लिंक दिया होता है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि यह बेहतर होगा कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर पैन नंबर को कैंसिल करने के डिटेल स्टेप्स दे ताकि वो पैन नंबर सरेंडर हो पाए और ऐसे और केसेस सामने ना आए जहां पर डिपार्टमेंट उस पैन नंबर पर नोटिस इशू कर देता है जो नोटिस ऑलरेडी, जो पैन नंबर ऑलरेडी एसएससी जो है वो सरेंडर कर चुका होता है। फ्रेंड्स, इस केस से जो सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है वो ये है कि एसएससी ने अपनी जिम्मेदारी का पालन बड़ी अच्छे से किया। पैन नंबर सरेंडर करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया। अपने जब 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स चालू हुई तो उस वक्त भी एसएससी ने इंटीमेट किया। तो यदि एसएससी अपने अधिकारों का
प्रयोग करता है और सही टाइम पर डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख देता है तो इसका एसएससी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन काफी केसेस में ये देखा गया है कि एसएससी या प्रोफेशनल जो है वो नोटिस का जवाब नहीं देते। मेरा ये मानना है कि सपोज करो आपको कोई भी नोटिस आता है, कोई भी चिट्ठी आती है, तो उस लेटर का लेटर से जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है, उसको ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है काय बालकृष्णा आर ग्वाडे मंडाई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, और ये केस 457 ITR पेज नंबर 41 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 जून 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।